किस सरकार को इस बार वोट देना चाहेंगी आप? अगर हमारी मदद करेंगे तो हम मोदी जी को वोट देंगे, मगर जब मदद करेंगे तब देंगे। हमारा भी गरीबी दूर करें, वो तो सरकार है, उनके पास क्या कमी है? वो तो इतने बड़े मालिक है, समझो एक भगवान होता है मालिक। जैसे एक भगवान ऊपर बैठा है तो एक भगवान नीचे बैठा है। हमारा लोगन का उद्धार करें, गरीबों को सहारा दें और समझें कि गरीबी क्या होती है, तो गरीब भी समझेंगे कि नहीं हमारे राजा वही है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। क्या हुआ इनको? तबीयत खराब है, मैं कितनी गरीब हूँ। आज कितने दिन से हम लोग यहाँ रहते, 50 साल हो गया इसी जगह रहते। मेरा बेटा आज 7 महीना से फर्जी में जेल काट रहा, सिर्फ एक नशा पानी करता था बैठ के सड़क में। आम करते हैं भैया, ठेकेदारी में काम, जिसका लेते हैं उसको ब्याज दो, उनका भी दो, खाने को हटता नहीं। देखो मेरे आदमी आज 1 हफ्ता से खाना तक नहीं खाए, इतनी हालत खराब। मेरे पास पैसा नहीं कि हम इलाज करवा दें, घर में कोई औकात नहीं है। 1-2 लाख का, मगर दुनिया क्या कहती है, गलत की चोर बदमाश। क्या है सच्चाई बता रहे हैं आपसे, आपके माँ। क्या दादाजी क्या हुआ है, क्यों बीमार हैं, कौन सी बीमारी है? सांस की बीमारी है। हमने सरकारी में रुक जाएंगे भैया। सांस की बीमारी है, 1 हफ्ते से पड़े हुए हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। और ये देखिए घर, ये जो सामने दिख रहा है, ये ऐसा घर है जिसमें दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा पहला पायदान होता है किसी भी घर का, लेकिन ये ऐसा घर है जहाँ पर दरवाज़ा तक नहीं है। सिर्फ दरवाजे के नाम पे एक बस लकड़ी का बोर्ड रखा हुआ है। जी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे आदमी सब सरकारी में गए, कालवर। क्या बता रहे हैं डॉक्टर, क्या बता रहे हैं? उनका पेट का लीवर एकदम खराब है। पेट का लीवर खराब हो गया है। और अच्छा दादी, आपका जो ये कार्ड बनता है स्वास्थ्य बीमा वाला, वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? जी नहीं बना हुआ भैया, नहीं बना हुआ है। जो स्वास्थ्य का बीमा होता है वो भी नहीं है। वो सुनते हैं बस, कुछ बनता नहीं हम लोगों का, कोई सुनाई नहीं। एक जरा से भी सुनाई हो तो हम लोगों ने अच्छा कहे सरकार कि हमारा अच्छा कर रही है। जब कोई सुनाए, अब देख ही रहे, टूटा फूटा आंधी आई, कल गिर गया, पानी बरसा, आंधी आई तो उड़ गया, हम लोगों ने भीगा था पौड़े। अब देख लीजिए आप, आंधी में ये छप्पर गिर गया था। ये देखिएगा, ये पहले यहाँ तक पूरा उठा हुआ रहा होगा और आंधी आई तो ये पूरा गिर गया, जिस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो बाँस सड़ा तो गिर गया। अब उसमें हम लोग पड़े हैं, दबे पड़े, अपना फिर उठाएंगे, फिर गाड़ेंगे, फिर खोदेंगे। देख लीजिए उधर सामने, आप देखिए सब दीवार पन्नी उड़ाई, सब गिरा, सब जी जी साथ आ गई, आगे तूफान है तो सब उधर पन्नी चला गया। जी 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 करके किसी तरह से पन्नी लेके फिर छा देते हैं, फिर ऐसे गुजर बस हो, यही तक करते हैं सर। और कोई बात हम लोगों का कोई सुनाई नहीं जरा। तो इस तरह से गरीब बस्तियों में लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अपना खा रहे, अपना पी रहे, बस अपना खाते हैं, जो कमा के ले आते अपने बच्चों को खिलाते, खुद भी खाते हैं। जो 4 मेहमान आए उनको भी राशन पानी, चाय पानी उनको भी करते हैं। क्या करें, उसी में गुजारा कर रहे हैं। सरकार तो कोई हम लोगों को दे नहीं रही। 3 लाख 4 लाख के हम लोगों भी अच्छे आदमी बने, धंधा पानी करें, बस अपने से करते हैं। सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, ना तो कॉलोनिक सुविधा अभी तक इन लोगों को मिली है, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा, जो स्वास्थ्य बीमा होता है वो सुविधा भी नहीं मिली है। यहाँ पर लोगों को कोई ऐसी जो बेसिक नीड हैं वो भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। तो यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको भी सरकार वो सुविधाएं दे, वो जो स्वास्थ्य की बात करी जाती है, स्वास्थ्य बीमा की बात करी जाती है, वो भी इनको मिलना चाहिए। जिस तरह से लोग गरीब बस्ती में ये गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
जिससे ये लोग भी एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मलिनता है, गंदगी है, तो वहाँ पर बीमारियों के पनपने का खतरा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है, चारों तरफ गंदगी गंदगी। पीछे देखिएगा, पीछे भी ये रास्ता है और ये रास्ता देखिए कैसा है, बिल्कुल गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ है। तो इस तरह से हर तरफ परेशानियां हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। ये दादी जी हैं। दादी जी, नाम क्या है आपका? आसमानिया। मेरा एक जवान बेटा यहीं से मर गया, मेरी एक बेटी भी जवान यहीं से। भैया बहुत दुखी है, क्या करें, गरीब आदमी, तभी अंदर से धड़क निकला था मेरा। अगर मैं भी मजबूर होती ना तो मेरे पास इतना दर्द नहीं निकलता, मगर आप लोग आए तो इसलिए मेरा मन बोल दिया। बहुत बहुत दुख भरी बात है कि एक बेटा और एक बेटी का चला जाना, जवान बेटा बेटी। ये दुख जो है ये असहनीय है, हम इस दुख को बांट नहीं सकते। लेकिन जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि इन लोगों पर भी ध्यान दें। जब बात करी जाती है गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ तो कैसे गरीबी मिटेगी? जब तक ये जो गरीब लोग हैं, जब तक ये परेशानी से बाहर नहीं आएंगे, जब तक इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब तक इनकी स्वास्थ्य की बात नहीं करी जाएगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक गरीबी मिटाने की बात करने से, गरीबी का नारा देने से कुछ होने वाला नहीं है। दादी, आप क्या चाहती हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहते हैं भैया कि सरकार हम लोग की भी कुछ मदद करे, हमारे और भी जो बच्चे हैं इनके लिए कुछ सुविधाएं दें, हमारी गरीबी दूर करे, औरों का करे, सबका करे, सहायता करे। सरकार बैठी है तो मदद करने के लिए। ना हम लोग के पास भैया कोई नौकरी है, ना चाकरी है, रोज कमाना खाना है, क्या है, हमको कुछ सहारा दे सरकार, तभी तो उनका नाम गुनगाएंगे कि हमको कोई सरकार ने सहारा दिया। कितनी गरीबी है बेटा, ये बुढ़ाई में हम क्या कर सकते हैं? कुछ कमा भी नहीं सकते, न कुछ दौलत इकट्ठा कर सकते। बाल बच्चों का सिर्फ भी टुकड़ा मांग के इधर उधर करके गुलामी करके किसी का रोटी ही तो खिला सकते, बिल्डिंग तो बना नहीं सकते, और न 2-4 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे बेटा बताइए? सरकार तो वही मजबूत लोग को साथ दे रही है, जो गरीब भिखारी हैं उनको तो देख नहीं रही है, जरा सा भी नहीं। अब बताइए, मैंने अपना जवान बेटा खो के बैठी हूँ। जवान बिटिया के एक इतनी बड़ी लड़की हमने पाला, उसका भी उंगली नहीं, 2-2, 3-3 लाख से यहाँ से चले गए। किससे कहें अपनी मजबूरी? या भगवान से कहें या तो सरकार से कहें, सरकार हमारी सुने। कुछ दर्द क्या होता है हम समझते अपनी दर्द को भैया। इतने गरीब है, घर में कटिया तलुक नहीं है, कपड़े नहीं है कि रोज ये सब मांग के पहनते हैं, अंगला बंगला में झाड़ू लगा के। खाना किस में बनाती हैं? जो यहाँ अभी जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस कनेक्शन मिलेगा, गैस कनेक्शन मिला कि नहीं? ये देखिए, हम लकड़ी में बनाते हैं बेटा, चूल्हा में खाना बनाते हैं हम। पैसा 200 रुपया लगे तो किसी को मिला, किसी को नहीं। हम लोगों तो धौले दुपे तो हमको तो मिला। 200 रुपए ले गए तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। सरकार पैसा भेजा गैस भराने के, तब हमको साल भर दौड़ाया। फिर साल भर के बाद उसमें हमने गए, तो जब सरकार से ये लॉकडाउन में पैसा आया था गैस भराने के लिए, तो वो कहे कि 800 तुम्हारा बैंक में चला जाएगा। वो बैंक में पैसा ही नहीं आया। फिर हमने बैंक से में 1100 रुपया रखे, तो उसी में से निकाल के और वो गैस सिलेंडर और वो चूल्हा वो हमको दिया, 800 रुपया उनको दिया, तब वो हमको गैस सिलेंडर दिया। अब कहीं किस में भराओगे तो सरकार तरफ से पैसा कटेगा तो तुम्हारे खाते में जाएगा। आज तल्लुक कोई नहीं गया। हम लोगों ने भैया मोदी जी को दिए थे वोट, हाँ, मगर मोदी जी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए। हम लोग के बस्ती के सारे वोट कमल ही पे दिए थे। बताइए, हम 7,500 का अपना लिए थे गैस भरने के। उसके बाद ये योजना आया तो फिर हमने भरवा दे कि भाई सरकारी योजना है, इसको कटवा दे, उसको कटवा दे। उसमें भी हमारा पैसा एक भी नहीं आया। और वो अभी चल रहा, अभी परसों 900 हमने गैस भरा है और उसमें 900 रुपया लगा हुआ।
किस सरकार को इस बार वोट देना चाहेंगी आप? अगर हमारी मदद करेंगे तो हम मोदी जी को वोट देंगे, मगर जब मदद करेंगे तब देंगे। हमारा भी गरीबी दूर करें, वो तो सरकार है, उनके पास क्या कमी है, वो तो इतने बड़े मालिक है, समझो एक भगवान होता है मालिक। जैसे एक भगवान ऊपर बैठा है तो एक भगवान नीचे बैठा है। हमारा लोगन का उद्धार करें, गरीबों को सहारा दें और समझें कि गरीबी क्या होती है, तो गरीब भी समझेंगे कि नहीं हमारे राजा वही है। जी जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।